हमारे जिंदा आसमानी बाप, एक बार फिर से हम तेरे घर में हैं। जिंदों की ज़मीन पर तूने रखा और 2016 का एडवेंट सीज़न हमारे सामने खुदावंद है। ये आखिरी रविवार संडे बाबुस्मानी 2016 का एडवेंट का है। प्रार्थना करते बाबुस्मानी के इस वक्त जो तेरे वचन को तूने दिया है उसे तेरे लोगों को सुनाने से पहले अपने आप को तेरे लहू में ढांकते हैं। होने दे बाबुस्मानी कि तेरे दास के मुंह के वचन और उसका मनन तुझे पसंद आए और सब कुछ तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। 2016 का एडवेंट सीजन हम सब देख नहीं पाए। पिछले 4 हफ्तों से 4 संडे से हम एडवेंट के ऊपर मैसेज सुन रहे हैं और ये एक प्रिपरेशन का तैयारी का टाइम है जब हम अपने आप को जांचें कि हम कितने तैयार हैं अगर प्रभु यीशु मसीह अभी आ जाएं। और करीबन 8 साल से मैं एडवेंट सीजन में हमेशा प्रचार करता रहा और ये 23वां मेरा मैसेज है। काउंट कर रहा था मैं रात को और हर बार कुछ ना कुछ परमेश्वर ने अपने वचन से नया दिया और परमेश्वर के वचन को हम जितना भी पढ़ें, जितना भी जानने की कोशिश करें, ये बहुत बड़ा वचन है। बहुत सारे इसके अंदर आशीषें हैं, बहुत सारे इसके अंदर छिपे हुए भेद हैं और जब वो हम पर जाहिर होते हैं तो सचमुच में हमारी जिंदगी जो है वो परमेश्वर के और ज़्यादा करीब हो जाती है। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, ये हम सब के ऊपर प्रकट होना शुरू हो जाता है। और आज का जो वचन है वो इब्रानियों की पत्री से लिया गया है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 1 से 4 आयत, जिसमें लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्ग दूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। सृष्टि की रचना के बाद और सृष्टि करने के बाद, पूरी कायनात को बनाने के बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाया और उसे एक खास रूप से बनाया। अपने बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इंसान को अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया है और इसी इंसान ने जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और परमेश्वर से जब वो दूर हो गया और उस रिश्ते में जब एक दरार आ गई, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कभी भी इंसान से बातचीत करना नहीं छोड़ा। बाइबल में हमने देखा कि वचन में लिखा कि शुरू से ही परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से, हालांकि थोड़ा थोड़ा और भांति भांति के
से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की, लेकिन बातचीत जारी रही। लेकिन नए नियम और पुराने नियम और नए नियम में कुछ ऐसा समय भी है जब परमेश्वर ने बिल्कुल भी बात नहीं की। पुराने नियम और नए नियम में लगभग 400 साल का एक अंतर है। इसको इंट्रा टेस्टामेंटल पीरियड बोलते हैं। और मलाकी की पुस्तक के बाद और प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक देयर इज अ लॉन्ग गैप, करीबन 400 इयर्स का ये गैप है, जहां पर हम देखते हैं कि गॉड इज साइलेंट। परमेश्वर ने कोई बातचीत नहीं की। लेकिन इन 4 सालों में इजरायली राष्ट्र को हम राजनीतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से उसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों को हम देखते हैं। और इन 400 सालों में जो कुछ भी हुआ, इसकी भविष्यवाणी दानियल नबी ने अपने दानियल की पुस्तक उसका 2, उसका 7वां, उसका 8वां और 11वां अध्याय में हम देखते हैं कि जो भविष्यवाणी दानियल ने की 400 सालों में जो कुछ भी हुआ, ये दानियल नबी की पुस्तक उसका 2, 7वां और 8वां जो अध्याय है उसमें हम देखते हैं कि इन 400 सालों में वो बातें हुई। क्योंकि 532 बीसी से 332 बीसी तक इजराइल पर पर्शियन का अधिकार था। और इन वर्षों में पारसियों ने यहूदियों को उनके धर्म की स्वतंत्रता दी थी। एंड दे वर अलाउड टू रिबिल्ड देयर टेम्पल एंड दे वर अलाउड टू वर्शिप देयर गॉड। दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय उसकी 22 और 23वीं आयत में हम उसको देखते हैं। और उसके बाद में सिकंदर महान का राज्य आया और उसने लास्ट जो पर्शियन किंग था डेरियस, उसको हराकर सब जगह रोमी साम्राज्य की स्थापना की। और जो सिकंदर था वो अरिस्टो का स्टूडेंट था और बहुत ही ग्रीक फिलॉसफी में और पॉलिटिक्स में वो बड़ा निपुण था। और वो चाहता था कि जिन जिन राज्यों को वो जीते उन पर ग्रीक कल्चर जो है, रोमी सभ्यता स्थापित हो जाए। और उसी के समय में जो पुराना नियम है उसको पहली बार ग्रीक में उसका ट्रांसलेशन भी किया गया। सेप्टुअजिंट उसे कहा जाता है। ग्रीक में ओल्ड टेस्टामेंट को जब ट्रांसलेशन किया गया और सिकंदर के बाद हम देखते हैं कि उसके सक्सेसर ने यहूदा पर राज किया। और 63 बीसी में पॉम्पे ऑफ रोम इजराइल पर पहली बार जो है वो इजराइल का पहला राजा हेरोदेस भी इन्हीं के समय में राजा बना यहूदा का। और इसी समय हम देखते हैं कि मसीह को क्रूस पर भी चढ़ाया गया। सो these 400 years of silence were broken by the greatest story ever told, the gospel of Jesus Christ. इन 400 सालों की खामोशी के बाद दुनिया को एक ऐसा मैसेज मिला परमेश्वर की तरफ से जिसे हम सुसमाचार कहते हैं। अपने पुत्र को भेजकर वो समाचार उसने हमें दिया। इसीलिए इब्रानियों की पत्री को जब पढ़ते हैं उसका पहला अध्याय उसमें लिखा कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हमसे बात की। और जब बाप दादाओं की बात करते हैं हमारे पूर्वजों की, तो उसमें किसका नाम पहले आना चाहिए? आप बताएं। अब्राहम। वेरी गुड। क्योंकि अब्राहम जो है ये एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा परमेश्वर का सेवक है जिसे चाहे यहूदी धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, और
चाहे मसीहत हो, इन तीनों धर्मों में इसे इक्वल बराबरी का दर्जा दिया जाता है। और ये तीनों ही जो मुख्य धर्म हैं दुनिया के, इनमें बहुत इज्जत के साथ इसको माना जाता है। बहुत कम कॉन्ट्रडिक्शन इस फिगर के बारे में, इस खुदा के सेवक के बारे में हमें मिलते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर सिर्फ अब्राहम से, आदम हवा से भी हम जानते बातें करता रहा, कैन और हाबिल से भी उसने बातें की, नूह से भी बातें करी, लेकिन अब्राहम जो है एक ऐसा परमेश्वर का सेवक है जिसे चाहे यहूदी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे मसीह लोग हों, बराबरी का दर्जा देते हैं। हम जानते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने कब बुलाया, कितने साल के थे? 75 साल के थे। लेकिन जब हम उनके शुरू के जीवन से, जन्म से उनके जीवन का अध्ययन करते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी विश्वास से भरी हुई बातों को हम जान पाते हैं। अब्राहम के पिता का नाम तेरह था, उसके 3 पुत्र हुए। उसका नाम अब्राहम, बाद में अब्राम, नाहोर और हारान, ये 3 पुत्र अब्राहम के पिता के पास हुए। लेकिन जब अब्राहम का जन्म हुआ तो उस समय निम्रोद जो है बाबुल का राजा था, और अब्राहम का पिता उस राज्य में एक बड़ा ही प्रतिष्ठित, बड़ा ही माना, लोग उसे जानते थे, एक वेल नोन फिगर थे। और जब अब्राहम का जन्म हुआ और सब राजा और एस्ट्रोलॉजर्स वहां पर आए तो उन्होंने, एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ये जो तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है, ये एक दिन बहुत बड़े राष्ट्र का पिता बनेगा, बहुत सारे देश इसके अधीन होंगे। राजा निम्रोद को डर लग गया, डर गया। उसने इसके पिता को बुलाया और कहा कि तुम बहुत वफादार एक सेवक हो, तुम्हारी सेवाएं बहुत अच्छी हैं, अब तुम अपनी लॉयल्टी दिखाओ। मैं तुम्हें कहता हूं कि इस बेटे को मार दो। तेरा ने, इसके पिता ने काफी समझाया, लेकिन राजा को बड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया, बड़ा वो सोचने लगा मेरा क्या होगा, मेरे वंशज का क्या होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने साफ कहा कि दिस बॉय, दिस स्मॉल किड इज गोइंग टू बिकम अ फादर ऑफ सो मेनी नेशंस। अब्राहम का पिता उदास होकर घर आया, परमेश्वर की योजना देखी, और इसने अपने नौकर से कहा कि तेरे भी तो बेटा हुआ है, तो अपने बेटे को मुझसे, मेरे बेटे से बदल दे। और ऐसा हुआ। लेकिन निम्रोद इतना डर गया था, उसने कहा मैं इस बच्चे को अपने हाथों से मारूंगा। अब्राहम को बच गया और उसको 10 साल तक गुफा में रखा गया। और 10 साल की उम्र में एक दिन ये शाम को खड़ा था और अपने आप से बात करने लगा कि सूरज भी अपनी टाइम पे आता है, चंद्रमा भी अपने समय पे आता है, रात भी आती है, दिन भी आता है, बारिश भी होती है। ये कौन है जो इन सबको नियंत्रित, कंट्रोल करता है? कई बार इसने अपने आप से पूछा और ऊंची आवाज से पूछ रहा। एक आवाज आई कि ये मैं हूं जो सारी सृष्टि को संभाले रखता हूं। थोड़ा बड़ा हुआ, एक दिन अपने पिता के घर गया और कुल्हाड़ी ली और जितने भी आइडल्स थे, जितनी भी इंसान द्वारा बनाई गई मूर्तियां थी, उनको तोड़ दिया। जब पिता आया उसने कहा ये क्या हुआ? बोला मैंने कुछ नहीं किया, ये जो बड़ी वाली मूर्ति है और छोटी वाली, इनमें आपस में झगड़ा हो गया। और
बड़े वाले ने सबको मार दिया। बात राजा तक पहुंची कि तो जिंदा है और ऐसा भी किया है। उसने कहा अब इसको हम अब्राहम को आग में डालेंगे। सारी दुनिया इकट्ठी हुई, देखे कैसे अब्राहम को आग में डालते हैं। और लोगों ने देखा कि जब अब्राहम को आग में डाला तो सिर्फ जो रस्सा उस समय में लोग छोट बांधते हैं, गडल, वो ही जला। अब्राहम आग में भी उनको चलता फिरता दिखाई दिया। और उसके बाद में हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए अब्राहम को बुला लिया। और बाकी की बात आप सब जानते हैं, क्योंकि अब्राहम जो है, परमेश्वर ने जब चुना उसे, तो क्योंकि वो हर एक विश्वासी की आशीष का मूल पुरुष वही है जिसे हम हे अब्बा, अब्बा अब्राहम, पिता अब्राहम, विश्वासियों का पिता कहते हैं। तो परमेश्वर ऐसे काम करता है जब वो किसी को चुन लेता है। अभी सिस्टर गवाही दे रही थी, तो उसे जब अपना काम लेना है मेरे अजीजों, तो ये हमारे जीवन में जो टेम्पटेशंस, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, परमेश्वर को उसका पता है। कई बार परमेश्वर ने हमें इन परिस्थितियों से निकाला है और दिखाया है कि सब कुछ मेरे हाथ में है। इसी तरह उसने मूसा से भी बात करी जलती हुई झाड़ी में। इसी तरह परमेश्वर ने इजरायलियों से धुएं और बिजली और नरसिंगे के जरिए से बात करी, निर्गमन 20:18। एलिया से बड़ी दबी और धीमी आवाज से बात करी, पहला राजा उसका 19वां अध्याय 11 और 12 आयत। और यही इसी परमेश्वर ने यशाया को मंदिर में दर्शन देकर बात करी। तो इब्रानियों का लिखने वाला इन सब चीजों को जानता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात की। इसी परमेश्वर ने अपने सेवक जरमाया से कुम्हार और मिट्टी के जरिए से बात करी। यूसुफ दानियल से परमेश्वर ने स्वप्न और परिस्थितियों के जरिए से बात करी। और एक ऐसा इंसिडेंट भी है कि परमेश्वर जानवरों के जरिए से भी बात की। उसने गधे के जरिए से भी अपने सेवक बिलाम से बात करी। फ्राइडे को हम एक स्कूल फंक्शन में थे। मुझे सौभाग्य मिला कमांडिंग ऑफिसर कमांडर विकास से मिलने का, इंडियन आर्मी के। अब वो मेरे दिमाग में यही था थॉट कि संडे को प्रीच करना है, तो ये कैसे मैं समझाऊंगा खुदा के लोगों को कि परमेश्वर ने गधे के जरिए से, घोड़े के जरिए से कैसे बात की अपने सेवक से। और वो हॉर्स रेजिमेंट बटालियन जो है उसके ऑफिसर थे। बात में पता चला कि उनसे कहने लगे कि रेवरेंड, यू नो, हॉर्स इज वेरी फेथफुल एंड सेंसिबल एनिमल। कि जो घोड़ा है बड़ा सेंसिबल और समझदार जानवर परमेश्वर ने बनाया है। मैंने पूछा कैसे? कह रहे कि जब उनके ऊपर राइडर बैठता है कोई चलाने वाला, तो घोड़ा उस व्यक्ति के बारे में समझ जाता है कि ये कैसा है। उनको तो नहीं कहा कि मैं अपने सरमन के लिए पूछ रहा हूं, लेकिन आई बिलीव दैट गॉड वाज टेलिंग मी। मुझे नहीं ये पता था। परमेश्वर ने गधे के जरिए से भी बात करी। बालाक राजा ने कहा कि जाओ बिलाम को ले आओ लड़ाई के समय, वो आए, हमें आशीषित करे और मोआबियों को लिए वो उनको कर्ज करे। बिलाम को परमेश्वर के जब ये लोग गए तो उसने परमेश्वर से पूछा कि यहोवा मुझे जाना चाहिए।
परमेश्वर ने कहा नहीं, तू मत जा। फिर दूसरी बार भेजा, फिर कहा मैं जाऊंगा। जा रहा था, जिस गधे पे सवार था वो रुक गया, उसको छोड़ के भाग गया। इसे समझ नहीं आ रही। तब गधे के जरिए से परमेश्वर ने कहा कि देख, परमेश्वर का स्वर्गदूत सामने तलवार लेके खड़ा है, वो नहीं जाने दे रहा। तो परमेश्वर हमेशा किसी न किसी रूप से अपने लोगों से बातचीत करता है, कभी स्वप्न के जरिए, कभी दर्शन के जरिए, कभी हमारे जीवन में परिस्थितियां ऐसी ले आता है कि वो हमें समझा सके। अभी स्वर्गदूतों के बारे में देखिए क्या लिखा है 14वीं आयत में, पहला था इब्रानियों की, कि क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं हैं? अभी सिस्टर बता रही थी कि परमेश्वर ने अपने फरिश्तों को भेजा और उन्होंने हमें बचा लिया। बहुत जरूरी है। ये सब परमेश्वर ने इसलिए बनाए कि जो उद्धार पाने वाले हैं उनकी सेवा की जाए। हम कभी कभी सोचते हैं हम सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी सेवा कर रहा है स्वर्गदूतों के जरिए से। कोई इसमें वो नहीं हमें सोच रहा हम नहीं सेवा कर रहे, परमेश्वर अपने लोगों की सेवा करता है और स्वर्गदूतों को भेजता है कि उनकी रखवाली हो। ये 400 सालों की खामोशी के बाद फिर ना कोई नबी आया, ना कुछ भविष्यवक्ता आए, परमेश्वर खुद इस दुनिया में इंसान बनकर आया। और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसमें हम इस बात को बाइबल में पाते हैं कि परमेश्वर इंसान का रूप लेकर हमारे लिए इस दुनिया में आया। उससे पहले एक भविष्यवक्ता जरूर आया जिसके बारे में पिछले संडे पारी साहब ने बड़े विस्तार पूर्वक हमें बताया। क्या नाम था? हाँ, यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट। और वो इसलिए आया कि प्रभु यीशु मसीह के लिए, खुद परमेश्वर के लिए वो रास्ता तैयार कर सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। 9वें वचन में लिखते हैं, सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ पर जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। 11वीं आयत, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण। परमेश्वर खुद इंसानी रूप लेकर आ गया तो भी उसे नहीं पहचाना। लेकिन 12वीं आयत बड़ी आशीष देने वाली है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और वचन देहधारी हुआ, 14वीं आयत, और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। परमेश्वर खुद बाप दादाओं से बातचीत करके, बाप दादाओं को समझा के, उनके जरिए से हमने समझा। लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमारे समय में हम सीधी परमेश्वर से बात कर सकते हैं। इस साल क्या सुसमाचार दिया परमेश्वर ने आके। स्वर्गदूत गडरियों को जब हम देखते हैं, गडरिये रात में कुछ कर रहे थे। क्या कर रहे थे?
भेड़ों की रखवाली। शाम को मेथोडिस्ट मैन के साथ ये वचन शेयर किया। उनकी क्या जिंदगी थी? उनकी जिंदगी थी कि भेड़ बकरियों को पालना, उन्हें बड़ा करना, अच्छी चारागाह उनके लिए ढूंढना, बड़ी हो जाए, ऊन निकाल लेना और फिर उन्हें कुर्बानी के लिए कुछ नहीं मालूम उन्हें। लेकिन स्वर्गदूत ने आकर उन्हें क्या कहा? लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं एक ऐसा मैसेज जिसकी हम सबको जरूरत है, परमेश्वर ने इन साधारण से व्यक्तियों को दिया। डर गए, हम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का मैसेज स्वर्गदूत के जरिए से जो आया उसमें लिखा है, स्वर्गदूत के बारे में क्या कहा स्वर्गदूत ने 14वीं आयत में, लूका 2, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आनंद का सुसमाचार सबको अच्छा लगता है। हो सकता है इस साल आपने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस सुने हों जिसमें आप दुखी हो गए, परेशान हो गए। तुम्हारे खास मित्र ने कहा हो कि अब मैं तुमसे मित्रता नहीं चाहता। तुम्हारे बॉस ने कहा हो यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम किसी योग्य नहीं। माँ बाप ने बच्चों से शायद सुना हो हम तुम्हारी सेवा नहीं कर सकते। पिछले हफ्ते सीनियर सिटीजन्स का प्रोग्राम चल रहा था और एक सीनियर सिटीजन ने आकर अपनी जब बातें बताई तो एज अ पास्टर मुझे बहुत दुख हुआ। कहने लगे कि लोग, हमारे खुद के बच्चे हमें पूछते नहीं हैं, लेकिन पाजी साहब जो गवर्नमेंट से रिटायर्ड हुए हैं बुजुर्ग, उनकी बड़ी अच्छी दशा है। उनकी सेवा टहल बहुत लोग करते हैं, बच्चे भी पूछते हैं, रिश्तेदार भी 2-2 बार फोन कर लेते हैं। लेकिन हम तो रिटायर हो गए, लेकिन प्राइवेट कंपनी से हुए हैं, कोई नहीं पूछता। ऐसे मैसेजेस हम सुनते हैं। लेकिन प्रभु का संदेश स्वर्गदूत के जरिए से था, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। दूसरे समाचार हमें दुखी कर देते हैं, चिंता में आ जाते हैं, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, बदले की भावना आ जाती है। लेकिन बट इन द मिड्स ऑफ ऑल दीज वी हैव अनदर मैसेज कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यह आनंद का सुसमाचार था। क्या सुसमाचार है? नीति वचन 3 उसका 5 से 8 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कोई बात नहीं, दुखी परेशान वाले मैसेजेस मिलते हैं, एडवेंट यही सिखाता है, तैयारी ऐसी करनी या और कोई मेथड है? संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये मैसेजेस तो हमें टेढ़े मार्गों पर ले चल जाते हैं, गुस्सा भर देते हैं, बदला लेने की भावना भर देते हैं, हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, आईसीयू में पहुंचा देते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। होता है ऐसा? मैसेज तो है, कम्युनिकेशन ही, ये बातचीत से सब कुछ होता है।
डॉक्टर ने कह दिया बीमारी बड़ी गंभीर है, ये ठीक नहीं हो सकती। वकील ने कह दिया केस बड़ा कमजोर है, कुछ नहीं हो सकता। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भी भला चंगा होगा और तेरी हड्डियां भी पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, ये गुड न्यूज है। इन द मिड्स ऑफ ऑल दोस डिस्टर्बिंग डिप्रेसिव मैसेजेस, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। ये गुड न्यूज है, ये आनंद का सुसमाचार मेरे और आपके लिए है। 25 तारीख को जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें, प्रभु को पास आकर मिलें, तैयार करें ये सारे दुखी करने वाले डिप्रेसिव थॉट्स जो हैं अपने जीवन से निकालिए, आनंद का सुसमाचार लीजिए। इस आनंद के सुसमाचार में 4 बातें हैं। होप, ये आनंद का सुसमाचार क्यों है? क्योंकि उसमें आशा और उम्मीद है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 7वें आयत में इसीलिए लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि उम्मीद रखो, क्योंकि इसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और इसकी शांति का अंत न होगा। ये इसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उम्मीद मत छोड़िए। कोई भी मैसेज आ रहा है, कोई भी न्यूज आ रही है, परमेश्वर आपको आनंद का सुसमाचार देना चाहता है। दानियल नबी ने कहा सदा स्थिर रहेगा परमेश्वर की प्रभुता। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आ अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। उम्मीद बहुत जरूरी है। 2 पत्रस उसका पहला अध्याय, पत्रस के ये हम देखते हैं 2 पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 10वीं और 11वीं आयत में पत्रस का ये अनुभव हम देखें। क्या लिखता पत्रस? 2 पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 10 से 11 आयत में, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। तो ये गुड न्यूज, ये आनंद का सुसमाचार हमें उम्मीद से भर देता है। हमारी नजरें इस जहान के पार जो जहां है उसकी तरफ ये चलता है, इसीलिए ये आनंद का सुसमाचार है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 21वां अध्याय उसकी 4 आयत, कोई पढ़ सकता है? और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, गहरी बातें जाती रहेगी। उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। उम्मीद से भरा ये सुसमाचार है, उम्मीद से बड़ा ये मैसेज है, इसीलिए ये आनंद का समाचार है। दूसरी बात,
इस आनंद के समाचार में प्यार है, मोहब्बत है। यूहन्ना 3:16 को जरा बोले जोर से। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, ये गुड न्यूज है। मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया पहले, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। रोमियो की पत्री, पहले लूका रचित गॉस्पेल से देखिए, वो परमेश्वर क्या कह रहा है। मत्ती 6 उसकी 31 लूका 6 उसकी 31वीं आयत में, मैंने तुमसे प्रेम किया है, अपने पुत्र को भी दे दिया है, लेकिन जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। कोई नहीं चाहता हमारे साथ कोई बदसलूकी करे, कोई बुरी तरह बोले। कल एक बड़ा अच्छा थॉट आया, the world is full with nice people. दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है। If you can't find them, अगर तुम उन्हें ढूंढ नहीं सकते, be one of them. अगर तुम ऐसे लोगों को ढूंढ नहीं सकते हो तो उनमें से एक की तरह बन जाओ। Love, very important. पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत भी पढ़ते हमारे लिए। पहला पत्रस का 4:8 में लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम नहीं लिखा, अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बाइबल ये भी बताती है सबने पाप किया है, सब पापी हैं, लेकिन उनको ढांप कौन सकता है? प्रेम। इसलिए अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम जो है बहुत सारी बुराइयों को, बहुत सारे पापों को ढांक देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, और यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। प्रेम, और इसी प्रेम के लिए पौलुस प्रेरित ने जब प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया या इस आनंद के सुसमाचार को ग्रहण कर लिया, तो प्रेम के बारे में उसकी जो फिलॉसफी कहें या उसकी सोच कहें या उसका जिंदगी जीने का नजरिया कहें, वो हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ष हमारे लिए है। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय सबसे बढ़कर उत्तम मार्ग मानता है प्रेम। लिखता है 13 अध्याय, मैं पढ़ता हूं। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, कितना भी मेरे अंदर टैलेंट हो, और प्रेम ना रखूं तो मैं क्या हूं? ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ। और फिर आगे वो लिखता है कि यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं, प्रोफेसीज कर सकूं, और सब प्रकार के भेद और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूंगा, परंतु प्रेम ना रखूं
तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं संपूर्ण संपत्ति कंगालों को भी खिला दूं या अपनी देह को जलाने के लिए भी दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम जो धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज है जो परमेश्वर ने हमसे की है अपने पुत्र को भेजकर। और जब उसने भेजा है, प्रेम किया है, 8वें आयत इसीलिए है कि प्रेम कभी नहीं टलता। क्यों? भविष्यवाणियां होंगी तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं भी होंगी तो जाती रहेंगी, ज्ञान भी होगा तो मिट जाएगा। क्यों मिट जाएगा? क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियां अधूरी हैं। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। पहले नहीं ऐसे सोचता, पहले से मालूम नहीं प्रेम क्या है, कुछ मालूम नहीं, बस अत्याचार करना, लड़ाइयाँ करना, अपने आप को कहना मैं बहुत बड़ा यहूदी हूँ, बहुत बड़े वंश से हूँ, बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मेरी एजुकेशन देखो, बेस्ट टीचर से मैं बड़ा हूँ। लेकिन प्रभु आ गया, आनंद का सुसमाचार मिल गया, सब चेंज हो गया। इसीलिए लिखा है कि जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मेरा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु जब अब सयाना हो गया हूं तो बालकों की बातें अब छोड़ दी है मैंने। अब नहीं मैं बच्चों वाली हरकतें करता, अब मुझे गुस्सा भी नहीं आता, अब मैं बुरा भी नहीं मानता, अब मैं सह लेता हूं, क्योंकि अब मुझ में मसीह बसता है। मुझे आनंद का सुसमाचार उसी ने दिया है। कितने लोगों को आनंद का सुसमाचार का एहसास है? आनंद के सुसमाचार का एहसास किस किस को है? ऑनेस्टली, वेरी गुड, वेरी गुड, प्रभु आशीष दे। अब मैं बालकों सी बातें नहीं करता। क्यों? मसीह मुझ में बसता है, सब चीजें सह लेता हूं। कई बार मन की बात भी नहीं बोलता। आजकल मन की बात बहुत है ना, जिसे देखो मन की बात। कल मैथोडिस्ट मैन में भी मन की बात चल रही थी। मन में तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन सब बातें बोली नहीं जाती है। कुछ चीजें सहने की होती है, कुछ चीजों में सैक्रिफाइस जरूरी है, बलिदान जरूरी है। 13वीं आयत में लिखा, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमसे किया है। इसीलिए आनंद का सुसमाचार है। इसमें होप है, उम्मीद है, इसमें प्यार है। अब तीसरी आनंद का सुसमाचार ये क्यों है? क्योंकि उसमें जॉय है। खुश कब होते हम? जो ट्रेडिशनल चर्चेज हैं, या जो ट्रेडिशनल अगर प्रीचिंग की बात करें तो उसमें 4 कैंडल्स जलाते हैं क्रिसमस से पहले। पहली
होप की। पास्टर पहली कैंडल जलाई, फर्स्ट एडवेंट होप, दूसरे संडे लव, तीसरे संडे जॉय। तभी तो आनंद का सुसमाचार है। अगर उम्मीद है जीवन में, आशावान जीवन है, परमेश्वर के प्रेम का एहसास है, खुशी किसको पसंद नहीं है? सबको खुशी पसंद है। ये खुशी तभी आती है, ये जॉय तभी आता है जब जीवन में उम्मीद है, जीवन में प्रेम है। तो तीसरा जो आनंद का पाठ है सुसमाचार का, वो खुशी है। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में, कितना बड़ा वायदा देखिए। तो पढ़ दे हमारे लिए यूहन्ना 16:22। वेरी गुड। तुम्हारे मन में शोक है। किस किस के मन में शोक है, दुख है? बता दीजिए, कोई बात नहीं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, शोक भी है, दुख भी है। प्रभु का वचन कहता है 22वें अध्याय 22वीं आयत में, इसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शौक है, शौक दुख है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा मन, तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। ये कोई कौन है? शैतान है। ना तो उम्मीद रहने देता है जीवन में, ना प्यार करने देता है। और जब ये दोनों चीजें नहीं है तो खुशी कहां से आएगी? लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कोई तुम्हारा आनंद छीन नहीं सकेगा। इसलिए ये गुड न्यूज है, इसलिए सुसमाचार है, इसलिए आनंद का समाचार है, कोई उससे छीन नहीं सकेगा। नहमाया नबी है, उसने देखा यरूशलेम की हालत ठीक नहीं है, टूटा फूटा है। प्रभु ने उससे बात करी, उसने सारे इजरायलियों को उम्मीद से भर दिया। परमेश्वर के प्रेम को उनको जब बताया, सब खुश हो गए। और बाद में वो क्या कहता है, जो हम लोग भी करेंगे 25 तारीख को, लेकिन उससे पहले हम भी उम्मीद और खुशी से भर जाएं। निकालिए, बड़ी अच्छी आयत है, नहमाया 8वां अध्याय को निकाले, उसकी 10वीं आयत है। पुराने नियम में से नहमाया 8:10। फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास पैना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ है। जाओ, चिकना चिकना भोजन खाओ, मीठी मीठी स्वीट्स खाओ, सब कुछ अच्छा करो, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। कोई अब हमसे उसे छीन नहीं सकता, क्योंकि उसके मैसेज ने मेरे जीवन में उम्मीद और प्यार को भर दिया है। इसीलिए ये आनंद का सुसमाचार है, आनंद का समाचार है। तब ये दूसरा जो हम उसकी पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत में पढ़े, उसमें लिखा है, पढ़े जल्दी से, दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय 12वीं आयत। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी हैं, पर कागज और स्याही से लिखना तो नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और सम्मुख होकर बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। यूहन्ना बहुत ज्यादा उम्मीद से भरा है, बहुत ज्यादा प्रभु के प्रेम इसके अंदर आ गया है। तो लिखने के लिए कहता है कि दिल नहीं कर रहा कि अब ये बातें स्याही से लिखूं। दिल करता है कि तुम्हारे पास आकर तुम्हें इन बातों को बताऊं। आनंदित है,
खुश है। नहीं मिला जीवन में कभी, किसी ने उम्मीद दी होगी, किसी ने प्रेम नहीं किया होगा। प्रभु का उम्मीद और प्रेम जब आ गई तो कहता है कि दिल करता है कि तुम्हारे सामने आकर तुमसे बातचीत करूं, जिससे तुम्हारा आनंद जो है वो पूरा हो जाए। चौथी बात, ये क्यों आनंद का सुसमाचार है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो सकती है चौथी बात? वो है पीस, शांति। सारी दुनिया में लोग इसी की तलाश कर रहे हैं। हर एक घर में इसी की तलाश है। हर एक व्यक्तिगत जीवन में वी आर सर्चिंग फॉर पीस। यही है, शांति नहीं है। शांति जिंदगी में भी नहीं है, शांति घरों में भी नहीं है, शांति समाज में भी नहीं है। पीस बड़ी मुश्किल है। लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, दूसरा अध्याय, उसकी 14वीं आयत में क्या कहा स्वर्गदूत ने? आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिन्हें वह प्रसन्न है, शांति हो। सबके लिए शांति नहीं है। स्वर्गदूत ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। कभी कभी ये कलाम की जो बारीकियां हैं इनको हम मिस कर देते हैं। उसने ये नहीं कहा पृथ्वी पर भी शांति हो, आकाश में तो प्रभु की महिमा है ही, लेकिन जब पृथ्वी की बात आई, धरती की बात आई, तो उसने क्या कहा शांति हो उन मनुष्यों से जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। अगर ये पीस जो है, शांति जो है हमारी जिंदगी में नहीं है, तो मेरे अजीजों इसका एक मुख्य कारण है कि जीसस इज मिसिंग इन आवर लाइफ। क्योंकि उसने क्या कहा? आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से, सबसे नहीं। इट्स नॉट अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। उनसे जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या मतलब हो सकता है? कहीं पीस नहीं है, व्यक्तिगत जीवन में भी नहीं है, समाज में भी नहीं है, देश में भी नहीं है, विदेशों में भी नहीं है। व्हाट इज मिसिंग? क्राइस्ट इज मिसिंग। यीशु नहीं है तो शांति नहीं होगी। और ये शांति है, जो शालोम वर्ड है, इसका मतलब है प्रोस्पेरिटी, उन्नति इंसान की, होलनेस, संपूर्णता, कंप्लीटनेस, मोर टू डू विद कैरेक्टर एंड देन सर्कमस्टेंसेस। Shalom is your inner man and woman being whole even though falling apart. हमारे जो अंदरूनी मन है इसके बारे में है। वो यहाँ क्या है? वो पीस जो है, खुदा यीशु मसीह के जन्म से 27 BC से करीबन 180 AD तक, 200 साल तक वर्ल्ड वॉज वॉर फ्री। 200 साल तक कोई भी युद्ध नहीं हुआ है। आपको मालूम इस बात का? ये मैसेज जब मिला, 200 साल तक दुनिया में कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए, क्योंकि ये जो पीस है इसका देने वाला परमेश्वर खुद है। 14वीं आयत को हम हमेशा याद रखें कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और धरती पर उन मनुष्यों से जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, शांति हो। मेरे और आपके जीवन से क्या परमेश्वर प्रसन्न है? अगर मैं हमेशा ही अशांत रहता हूँ, भटकता रहता हूँ, इरिटेट होता रहता हूँ, फ्रस्ट्रेशन रहती है, दैट मीन्स जीसस इज मिसिंग। परमेश्वर जीवन में नहीं रहा। आनंद का सुसमाचार आधा सुना मैंने, होप भी है, लव भी आ गया जीवन में, खुशी भी है, पीस नहीं है।
क्यों नहीं है? समथिंग इज मिसिंग एंड दैट इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अगर हम अपने परिवार को, अपने जीवन को, समाज को, दुनिया को में पीस लाना चाहते हैं तो आनंद के सुसमाचार को अपनाने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि उसे यही कहा गया है कि वो शांति का राजकुमार होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रभु तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने इंसान को कभी भी नहीं छोड़ा। पहले हमारे बाप दादाओं से बात की, परिस्थितियों से हमारे से बात करी, स्वप्न के जरिए से बातें की, दर्शन देकर बातें की, और फिर वो समय आया कि तू खुद हमारे बीच में आया और हमने हमारे बीच में डेरा किया। लेकिन खुदावंद, हमने कभी कभी तुझे नहीं पहचानते। तू अपनों के घर आया और अपनों ने तुझे नहीं पहचाना। हमारी मदद कर कि इस एडवेंट सीजन में हमें इन बातों की अहमियत को समझने की समझ दे कि हमारे जीवन में खुदावंद तू डेरा कर सके और हम तेरे और करीब आ सके। अपने लोगों पर अपने प्रकाश को, अपने आनंद को, अपनी उम्मीद को, अपनी खुशी को और अपनी शांति को भरपूरी से आने दे, ताकि खुदावंद हम सब तेरे दूसरे आगमन के लिए उम्मीद से भरकर, प्यार में होकर, खुशी से होकर, शांति में रहकर तैयारी कर सके, ताकि जब तू आए तो हम सब तेरे साथ बादलों पर उठा लिए जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।